आपने कितनी बार खुद को ये कहते सुना है कि यार उसमें तो टैलेंट कूट कूट कर भरा है पर मुझ में नहीं है, या फिर वो स्मार्ट है इसलिए सक्सेस पा गया, मेरी किस्मत में ही नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों में कोई ऐसी चीज है जो हम सब मिस कर रहे हैं, जो काबिलियत से भी ऊपर है, जो मेहनत से भी इम्पोर्टेंट है? अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी असफलता या सफलता का पूरा कंट्रोल सिर्फ एक चीज के पास है, और वो चीज आपका दिमाग नहीं है बल्कि आपके दिमाग को चलाने का तरीका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माइंडसेट की, और ये माइंडसेट ही डिसाइड करता है कि आप असफल होकर बैठ जाएंगे या चैंपियन बनेंगे। ये कोई मोटिवेशनल गप नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी मेंटल स्ट्रेटजी है जो हमें द पावर ऑफ माइंडसेट किताब से सीखनी है। लेसन 1, फिक्स वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट का अंतर समझना। तो ये माइंडसेट क्या गेम खेलता है जो हमारी पूरी जिंदगी को डिसाइड कर देता है? इस किताब के मुताबिक हमारे पास दो तरह के माइंडसेट हो सकते हैं, एक है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। अगर आप एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले इंसान हैं, तो आपको लगता होगा कि आपकी इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी एक फिक्स्ड चीज है जिसे बदला नहीं जा सकता। आप सोचते हैं कि आप या तो स्मार्ट पैदा हुए हैं या नहीं, और अगर नहीं तो आप कुछ कर नहीं सकते। ऐसे लोग खुद को हमेशा ये साबित करने में लगे रहते हैं कि वे काबिल हैं, और इसलिए वे ऐसे कामों से बचते हैं जहां उनके टैलेंट पर कोई सवाल उठ सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये आपको एक सेफ जोन में कैद कर देता है जहां ग्रोथ की कोई गुंजाइश नहीं होती। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि काबिलियत, बुद्धि और टैलेंट को मेहनत, प्रयास और लगन से बढ़ाया जा सकता है। उनके लिए हार नहीं है बल्कि सीखने का एक मौका है। वे मानते हैं कि अभी वे किसी चीज में अच्छे नहीं हैं, लेकिन प्रैक्टिस से अच्छे बन जाएंगे। वे ये नहीं कहते कि मैं ये नहीं कर सकता, बल्कि कहते हैं मैं ये अभी तक नहीं कर पाया हूँ। फिक्स्ड माइंडसेट आपको स्टैटिक रखता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट आपको मूवमेंट में रखता है, और यही मूवमेंट आपको सक्सेस दिलाता है। अब ये ग्रोथ माइंडसेट काम कैसे करता है? इसकी शुरुआत होती है चैलेंजेस को देखने के तरीके से। क्या आप चैलेंजेस को मुसीबत मानते हैं या उन्हें ओपन आर्म से एम्ब्रेस करते हैं? लेसन 2, चैलेंजेस को एम्ब्रेस करना। एक ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान चैलेंजेस को एक दीवार नहीं बल्कि एक सीढ़ी की तरह देखता है। आप सोचिए, जब भी आपके सामने कोई मुश्किल काम आता है, जैसे कोई नया प्रोजेक्ट या नई स्किल सीखने की बात आती है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? क्या आप उसे देखकर घबरा जाते हैं और कोई आसान रास्ता ढूंढने लगते हैं, या आप सोचते हैं कि ये चैलेंज है, इसे ओवरकम करके मैं कितना सीख पाऊंगा? फिक्स्ड माइंडसेट हमेशा चैलेंजेस से बचता है क्योंकि उसे डर होता है कि अगर वो असफल हो गया तो ये साबित हो जाएगा कि वो स्मार्ट नहीं है और उसकी इमेज खराब हो जाएगी। वे ऐसे कामों को चुनते हैं जहां सक्सेस की गारंटी हो। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट चैलेंजेस को सीखने का मौका मानता है। वे जानते हैं कि जब आप मुश्किल चीजों को ट्राई करते हैं तो आपका दिमाग खुद को स्ट्रेच करता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी काम करती है और आप सचमुच बेहतर बनते हैं। मुश्किलें ही हमें खींचकर हमारी मैक्सिमम पोटेंशियल तक ले जाती है। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो चैलेंजेस को हाँ कहना सीखिए। उन्हें प्रोसेस का एक नॉर्मल हिस्सा मानिए। लेकिन एक चैलेंज को लेते हुए एक नॉर्मल इंसान सबसे ज्यादा किस चीज से डरता है? वो है फेलियर, है ना? हार का डर हमें पैरालाइज कर देता है। तो क्या हो अगर हम फेलियर को देखने का तरीका ही बदल दे? लेसन 3, फेलियर को फीडबैक मानना। हम सबकी जिंदगी में फेलियर आता है। आप चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हो, असफलता आएगी ही। जब हम फेल होते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अगर आपका माइंडसेट फिक्स्ड है तो आप खुद को ब्लेम करेंगे, शायद दुनिया को कोसेंगे, डिप्रेस हो जाएंगे और उस काम को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। आप सोचते हैं कि ये हार आपकी पर्सनल वैल्यू या काबिलियत को डिसाइड करती है। ये फिक्स्ड माइंडसेट है जो कहता है कि फेलियर का मतलब है कि आप लायक नहीं हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट की खूबसूरती ये है कि वो कहता है कि फेलियर सिर्फ एक फीडबैक है, एक डेटा पॉइंट है। यह आपको बताता है कि आपकी स्ट्रेटजी सही नहीं थी या आपने मेहनत कम की। ये आपके करैक्टर पर सवाल नहीं उठाता। एक साइंटिस्ट की तरह सोचिए, जब उसका एक्सपेरिमेंट फेल होता है तो वो रिजल्ट को फेंक नहीं देता, बल्कि वो उसे एनालाइज करता है, उसमें सुधार करता है और दोबारा ट्राई करता है। थॉमस एडिसन ने कहा था कि मैं फेल नहीं हुआ, मैंने तो बस 10,000 ऐसे रास्ते ढूंढ निकाले जो काम नहीं करते थे। फेलियर ये साबित नहीं करता कि आप कौन हैं, ये सिर्फ ये बताता है कि आपको आगे क्या सुधार करना है। और ये सुधार करने के लिए हमें जिस सबसे इम्पोर्टेंट टूल की जरूरत है वो टैलेंट नहीं बल्कि प्रयास यानी एफर्ट है। लेसन 4, प्रयास, एफर्ट को महत्व देना। ये लेसन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सोच
हमारे समाज में गहरी बैठ चुकी है। फिक्स्ड माइंडसेट के लोग मानते हैं कि अगर आप टैलेंटेड हैं तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको मेहनत करनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि आप टैलेंटेड नहीं है। ये एक खतरनाक सोच है जो लाखों लोगों को उनकी पोटेंशियल तक पहुंचने से पहले ही रोक देती है। कितने ही टैलेंटेड लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह गए क्योंकि उन्होंने सोचा कि उन्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट इसके बिल्कुल उलट है। ये मानता है कि टैलेंट तो सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे एक अच्छा बीज, लेकिन उस बीज से फलदार पेड़ बनने के लिए लगातार पानी और धूप यानी एफर्ट की जरूरत होती है। असली मास्टरी और जीनियस तो सिर्फ कंसिस्टेंट और स्मार्ट एफर्ट से ही आता है। कोई भी महान एथलीट, बिजनेसमैन या आर्टिस्ट अपने फील्ड में सिर्फ इसलिए सफल नहीं हुआ क्योंकि वो स्मार्ट था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने असंभव लगने वाली मेहनत की और कभी हार नहीं मानी। एफर्ट को अपनी पहचान बनाइए। ग्रोथ माइंडसेट की यही ताकत है कि ये आपको दूसरों की सक्सेस से डरने नहीं देता, बल्कि सीखने का मौका देता है। लेसन 5, दूसरों की सक्सेस से सीखना। जब हम किसी को सफल होते देखते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट वाले हैं तो शायद आपको जलन महसूस होगी। आप खुद को उनसे कंपेयर करेंगे और सोचेंगे कि आप कभी उनके जितने काबिल नहीं बन सकते। ये जलन आपको अंदर ही अंदर खा जाती है और आपको ग्रोथ करने से रोकती है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट इस सोच को पूरी तरह से बदल देता है। एक ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान दूसरों की सक्सेस को एक ब्लूप्रिंट की तरह देखता है। वे सोचते हैं, वाह, उसने ये कैसे किया, मैं भी सीख सकता हूँ और अपनी स्ट्रेटजी में सुधार कर सकता हूँ। वे सक्सेसफुल लोगों को अपना टीचर मानते हैं, न कि अपना दुश्मन। जब आप किसी और की सक्सेस से खुश होते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं तो आपका दिमाग ग्रोथ के लिए खुल जाता है। यह आपको दिखाता है कि सफलता पाना संभव है और बस आपको ये पता लगाना है कि उन्होंने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई। आपको उनसे कंपटीशन नहीं बल्कि कोलैबोरेशन करना है, उनकी जर्नी से सीखना है। याद रखिए, किसी और की सक्सेस आपकी सक्सेस को कम नहीं करती, बल्कि ये आपको मोटिवेट करती है और दूसरों से सीखने का एक और पावरफुल तरीका है क्रिटिसिज्म को सही तरीके से लेना। लेसन 6, क्रिटिसिज्म को स्वीकार करना। आलोचना या क्रिटिसिज्म सुनकर हम अक्सर तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं। हमें लगता है कि कोई हमारी काबिलियत पर सवाल उठा रहा है, हमारी ईगो को चोट पहुंचा रहा है। हम ये भूल जाते हैं कि कभी कभी क्रिटिसिज्म में सोना छुपा होता है। फिक्स्ड माइंडसेट के लिए क्रिटिसिज्म एक खतरा है क्योंकि ये उनके टैलेंट को चैलेंज करता है, इसलिए वे इसे इग्नोर करते हैं या झगड़ा करते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को एक अनमोल तोहफा मानते हैं। वे समझते हैं कि ये कोई उनकी पर्सनल वैल्यू पर अटैक नहीं है, बल्कि उन्हें ग्रो करने का फ्री में टूल मिल रहा है। ये एक बाहरी नजरिया है जो आपको वो गलतियां दिखाता है जो आप खुद नहीं देख पाते। अगली बार जब कोई आपको फीडबैक दे तो उसे अपनी ईगो पर लेने के बजाय एक रिसर्च डाटा की तरह लीजिए, सांस लीजिए और पूछिए, मैं इसे बेहतर कैसे कर सकता हूँ, या क्या आप मुझे कोई उदाहरण दे सकते हैं? ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान हमेशा सीखने के मौके ढूंढता है और क्रिटिसिज्म ऐसे ही मौके लेकर आता है। ये आलोचना को स्वीकार करने की क्षमता ही आपकी लर्निंग के प्रति प्यार को दर्शाती है। लेसन 7, लर्निंग के प्रति प्यार विकसित करना। हम इसे ज्यादातर लोग काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए, पैसा, प्रमोशन, टॉप रैंक या रिकॉग्निशन। रिजल्ट ओरिएंटेड होना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आप सिर्फ डेस्टिनेशन पर फोकस करते हैं तो जर्नी यानी सीखने का प्रोसेस बोरिंग हो जाता है। अगर रिजल्ट नहीं मिला तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि आपको रिजल्ट से ज्यादा सीखने की प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए। जब आप किसी नई स्किल को सीखने में मजा लेते हैं, जब आप मास्टरी की इस लंबी जर्नी को एक रोमांचक एडवेंचर मानते हैं, तो फेलियर या क्रिटिसिज्म आपको रोक नहीं पाते। आपका मोटिवेशन अंदर से आता है, बाहर के रिवॉर्ड पर निर्भर नहीं करता। आप सीखने के लिए सीखते हैं, आप मास्टरी हासिल करने के लिए काम करते हैं। ये सोच आपको कंसिस्टेंट रखती है। जब आप सीखने को प्यार करते हैं तो आप ग्रोथ को प्यार करते हैं, और ये प्यार इसलिए संभव है क्योंकि हमारा दिमाग सच में बदल सकता है। लेसन 8, दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी को समझना। अगर आप सोचते हैं कि आपका दिमाग एक फिक्स्ड चीज है जिसमें आपकी पैदाइशी काबिलियत लिखी गई है, तो आपको न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में जानना चाहिए। ये साइंस कहता है कि हमारा दिमाग कोई हार्ड ड्राइव नहीं है जो फिक्स हो गई हो, बल्कि ये एक मसल की तरह है। जितना ज्यादा आप इसे इस्तेमाल करते हैं, जितना ज्यादा आप नई चीजें सीखते हैं, उतना ही ये स्ट्रांग होता जाता है। नए कनेक्शंस बनते हैं। जब आप नया सीखते हैं या मुश्किल काम करते हैं तो आपके ब्रेन में नए न्यूरल पाथवे बनते हैं। ग्रोथ माइंडसेट की वैज्ञानिक
जड़ इसी न्यूरोप्लास्टिसिटी में है। ये जानकर आपको कितनी ताकत मिलती है कि आप जन्मजात स्मार्ट हो या ना हो, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो आप अपने दिमाग की संरचना को बदल सकते हैं। आप नई स्किल्स और इंटेलिजेंस डेवलप कर सकते हैं। ये पावर सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, बल्कि ये पावर दूसरों को मोटिवेट करने के लिए भी है, खासकर उन लोगों को जिनकी आप तारीफ करते हैं, जैसे आपके बच्चे या टीम। लेसन 9, प्रेस, तारीफ करने का सही तरीका। क्या आप अपने बच्चों, टीम मेंबर्स या अपने दोस्तों की तारीफ करते समय कहते हैं, वाह तुम कितने स्मार्ट हो, या तुम्हारा टैलेंट कमाल का है? भले ही आपका इरादा अच्छा हो, लेकिन ये फिक्स्ड माइंडसेट को बढ़ावा देने का सबसे आसान तरीका है। जब आप किसी की जन्मजात काबिलियत की तारीफ करते हैं तो वे फेल होने से डरने लगते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि अगर वे फेल हुए तो ये साबित हो जाएगा कि वे अब स्मार्ट नहीं है। वे आसान काम चुनना शुरू कर देते हैं ताकि उनकी स्मार्टनेस की इमेज बनी रहे। इसके बजाय आपको उनके एफर्ट, उनकी लगन, उनकी मेहनत और उनकी रणनीति की तारीफ करनी चाहिए। आपको कहना चाहिए, तुमने इस पर इतनी मेहनत की है इसलिए रिजल्ट मिला है, या जिस तरह से तुमने इस मुश्किल को हैंडल किया वो कमाल था। इससे उन्हें ये सीख मिलती है कि सक्सेस जन्मजात नहीं, बल्कि प्रयास और सही अप्रोच का नतीजा है। ये सीख उन्हें लंबी रेस का घोड़ा बनाती है। लेसन 10, ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना। अब बात आती है कि इस ग्रोथ माइंडसेट को रोज की लाइफ में अपनाए कैसे। ये कोई वन टाइम स्विच नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक माइंडसेट शिफ्ट है। सबसे पहले आपको अपने फिक्स्ड माइंडसेट ट्रिगर्स को पहचानना होगा। जब आप फेल होते हैं या क्रिटिसिज्म सुनते हैं और आपके मन में आवाज आती है कि तुम काबिल नहीं हो, तो रुक जाइए। उस फिक्स थॉट को पहचानिए, उसे नाम दीजिए और जानबूझकर उसे एक ग्रोथ थॉट से रिप्लेस कीजिए। कहिए, मैं अभी फेल हुआ हूँ, लेकिन मैं इससे सीखकर बेहतर बन सकता हूँ। इसे येट पावर कहते हैं। अगर आप किसी चीज में सफल नहीं तो बोलिए, मैं अभी तक सफल नहीं हूँ। ये छोटा सा शब्द आपके दिमाग को भविष्य में सुधार के लिए तैयार कर देता है। ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ एक सोच नहीं है, ये एक चॉइस है जो हमें हर दिन करनी होती है। ये मानना कि आप अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं, ये खुद में ही सबसे बड़ा ग्रोथ माइंडसेट है। तो दोस्तों, ये था द पावर ऑफ माइंडसेट का सबसे पावरफुल लेसन। याद रखिए, आपकी सक्सेस या फेलियर टैलेंट पर नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप चुनते क्या है। आप फिक्स रहना चाहते हैं या ग्रो करना चाहते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके माइंडसेट को जरा सा भी चैलेंज किया है तो अभी इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए ग्रोथ माइंडसेट। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो हार मान चुके हैं या असफलता से डरते हैं। ये वीडियो उन्हें मोटिवेट कर सकता है। और DY बुक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप ऐसी नॉलेज से कभी मिस आउट न करें। हम मिलते हैं अगले सक्सेस सीक्रेट के साथ। तब तक ग्रो करते रहिए।